आप देख रहे हैं संगीत साहित्य मंच की प्रस्तुति राधा कृष्णन एक व्यक्तित्व, जिसमें प्रस्तुत है एंकर कौशल राज सिंह के जटिल प्रश्न और महान शिक्षाविद बृजमोहन शर्मा जी के समुचित उत्तर। बृजमोहन शर्मा जी से बातचीत की कड़ी अभी चल रही है। पूर्व भाग में आप जाने डॉक्टर राधा कृष्णन जी का व्यक्तित्व, शिक्षा दर्शन एवं राजनीति में उनका योगदान। अब इस श्रृंखला में आप जानेंगे गुरु का महत्व, भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा, वर्तमान समाज में विकृतियों का कारण एवं भारतीय प्राचीन शिक्षा तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अंतर। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल सर आज के परिवेश में यह है जो हमने पूछा कि जब हम प्राचीन काल में गुरु परंपरा से आते थे तब तो हम एक दूसरे का सम्मान करते थे, परंतु आज के परिवेश में हम डिग्री होल्डर होने के बाद घमंड की पुड़िया पी के मदमस्त क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार देने वाली बात है वो नहीं दे पा रहे। सही बात। बच्चों को जब तक हम ये चीज नहीं बताएंगे कि गुरु हमारे जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में कहा गया गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा, तो गुरु को तो हमारे माता पिता समाज में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ये बात आधुनिक काल के जो कॉलेज रहते हैं वहाँ बता कौन रहा है? कोई नहीं बता पा रहा है। तो हमारे घर से भी इन चीजों की शिक्षा दी जाए, माता पिता भी इस बात की शिक्षा दें और कॉलेज में, स्कूल्स में इस तरीके की बातों को बढ़ाया जाए। हाँ, जैसे किताबी ज्ञान के अलावा जो नैतिक शिक्षा की बात हम करते हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि एक अलग से पीरियड ही नैतिक शिक्षा को ऊपर दिया जाए। और हमारे जो भगवत गीता है इसको तो कंपलसरी स्कूल में, कॉलेज में कर देना चाहिए। इससे श्रेष्ठ ज्ञान किसी किताब में नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। तो सृष्टि का आधार ही यही है। और जब हम अभिमन्यु की बात करें, उनकी बारे में समाज में बताएं, अर्जुन के बारे में बताएं, भगवान श्री राम के बारे में बताएं, तो जब हम इन लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान के लिए क्या नहीं किया, तो इस तरीके से जब हम उन वैल्यूज की बात करेंगे, उन नैतिक शिक्षाओं की बात करेंगे, राधा कृष्णन जी के मूल्यों की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने विचार बताए उनकी बात करेंगे, उनको नई पीढ़ी तक फैलाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों का विरोधाभास कम होगा। आधुनिक शिक्षा में भी शिक्षकों की सम्मान बढ़ेगा और व्यवसायीकरण शिक्षा का ना हो, इसे शिक्षा ही रहने दिया जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ेगा और ये जो अंतर आ रहा है इसमें भी कमी आएगी। सही आपने कहा, ये बहुत जरूरी भी है और आज के परिवेश में। जी अंकिता पूछिए अपना। सर एक बात बताइए, आज के परिवेश में सबसे बड़ी बात यह वेस्टर्न लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो एक धार्मिक है, उसको एक मैथोलॉजिकल ग्रंथ मान करके दरकिनार कर दिया गया है और हमारे शिक्षा प्रणाली में आज भी हमारे धर्म ग्रंथों को स्थान नहीं दिया गया है जो हम मैथमेटिक्स, अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट को दिए हैं। सर, इसका नकारात्मक प्रभाव भी समाज में देखने को मिलता है, और क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो एक धार्मिक किताब मात्र है या ऐसा कुछ है कि एक धार्मिक पोथी मात्र है? बिल्कुल अंकिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे वेस्टर्न लोग जो है ना, वेस्टर्न विद्वान लोग जो हैं, उन्होंने अपने एजुकेशन प्रणाली को दुनिया में थोपा। उसके लिए उन्होंने झूठ बोला, बार बार झूठ बोला, और एक झूठ को 100 बार बोला जाए ना तो वो सच लगने लगता है। वही चीज हमारे धर्म ग्रंथों के साथ में करने की कोशिश की गई। यदि आज हम जब अपने ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बात बताऊं, हमने तुलसी की पूजा की। आज उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी से ज्यादा औषधीय पौधा कोई नहीं है। सही है।
अब हम पीपल की बात करते हैं तो कोरोना काल में पीपल ने बता दिया कि पेड़ की क्या वैल्यू है। हम उनको पूजन करते हैं। जो जो व्यक्ति हमको जीवन दे रहा है, जो पौधा हमको लाइफ दे रहा है, और उसको उसको हम अगर अपने माता पिता के समान नहीं 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 अपनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और जैसे हम प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथों में गाय के बारे में बताया कि आप कल्पना कीजिए कि बच्चा जन्म लेता है तो माँ यदि उसको दूध नहीं पिला पाती सही तो बात है। हमारी संस्कृति में गाय को माँ यूं ही थोड़े ना माना गया है। सही है। वो उसके दूध से वो बच्चा पल जाता है, नवजात शिशु 1 दिन का 2 दिन का, और इसके बाद में वो धीरे धीरे स्वस्थ होता है और जीवन में वो अच्छा हष्ट पुष्ट होकर समाज में अच्छा योगदान देने वाला बनता है। पुष्पक विमान की परिकल्पना हमारे धर्म ने की, हमारे ग्रंथों ने की, हमारे ऋषि मुनियों ने की। और आज ये कहते हैं कि आविष्कार केवल एक बार नहीं होता, आविष्कार 2 बार होता है। सही एक बात। बार व्यक्ति के दिमाग में होता है, विचार में होता है, इसके बाद में वो भौतिक रूप में आता है। वो भौतिक तो रूप में हमारे आता ऋषि है। मुनियों ने, हमारी शिक्षा प्रणाली ने तो ये सारी परिकल्पना पहले से दी है। वेदों में सारी चीजें मिलेंगी, हमारे रामायण में सब चीज मिलेगी, हमारे महाभारत में गीता में सब चीजें मिलेंगी। और वही तो वेस्टर्न एजुकेशन का भी वही आधार है। अब कहे भले ही कोई कुछ भी, अब सोच लीजिए हमारे शिक्षा व्यवस्था को, हमारे शिक्षा व्यवस्था से वो लोग चोरी करके मतलब कटाक्ष करके वो अपने कल्चर्स को बहुत डेवलप करते चले जा रहे हैं। और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही एजुकेशन व्यवस्था जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है उस पर सवाल उठाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है, भारत का विश्व का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ आपका ऋग्वेद रहा है। भारत ने ही विश्व को पहली भाषा संस्कृत दी, और भारत ने ही विश्व को सबसे पहले देवनागरी लिपि दिया, भारत ने ही विश्व को जीरो दिया, भारत ने ही विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। और हम आज हमारे ही संस्कृति पर वो लोग सवाल उठा करके अपने संस्कृति को थोप दिए, ऐसा कैसे संभव हुआ? ये देखिए ये हमारे लोगों की कमजोरी है। हमारे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हमारे आईआईटी एजुकेशन संस्थान जो है वो बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था देता है, आईआईएम बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था देता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी समृद्ध है और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन जहाँ पैकेज की बात आती है तो जो टॉप के हमारे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए छात्र होते हैं, जो सबसे ज्यादा टॉप नंबर लेके आते हैं, टॉप रैंकिंग लेकर आते हैं, उनको फॉरेनर्स हायर कर लेते हैं। और इसके बाद में फिर उन्हीं के शब्दों में अपने देश की जो है वो कहीं ना कहीं कमजोरियां निकलवाते हैं। तो ये इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा है जिसमें हम भारतीयों को नहीं फंसना चाहिए। और हमें हमारी कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता कोई व्यक्ति। सही है। हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में हमेशा सकारात्मक नजरिए की बात की गई है। हमारा जैसे एजुकेशन सिस्टम भगवत गीता में कहा गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो लाइफ की सबसे बड़ी थ्योरी उसमें दी गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हमारे साथ में कोई गलत भी हो जाए तब भी भगवत गीता कहती है कि अच्छे के लिए हुआ है, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है, इसलिए आपके साथ में गलत हो गया है। तो इस नजरिए का, इस एटीट्यूड का हमारे यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है और हमारे ग्रंथ इस तरीके की बात बताते हैं। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही व्यक्ति को खुशनुमा बनाता है, उसमें जोश पैदा करता है, जिंदगी को आनंददायक बनाता है, अपने अगल बगल के लोगों को प्रेरणा देने की बात करता है, अपने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति बनाता है और राष्ट्र को प्रथम रखने की बात करता है। और हमारा जो शिक्षक है देश का, वह छात्रों को राष्ट्र की पूंजी बना देता है, जिससे कि टीम भावना बढ़ती है और काफी समृद्धशाली
व्यवस्थाएं बनाने की बात करता है, गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ाने की बात करता है, माहौल को अच्छा बनाने की बात करता है। भारत में जितनी वफादारी, जितनी जितनी रिलेशनशिप है, यहाँ यहाँ कर्मचारी बनता है व्यक्ति या मजदूर होता है, यहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर बेहतर संबंधों को बनाने की बात की जाती है। ये हमारे शिक्षक दिवस पर हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हों, हमारे चाहे विश्वामित्र जी हों, चाहे वशिष्ठ जी हों, इन गुरुओं ने एक परंपरा डाली है और उसको निभाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। सही है। यही यही शिक्षक दिवस पर गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव हम लोग दर्शाते हैं। पूरा पूरा देश जो है शिक्षक में हो जाता है। जी। और ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पहलू है। हम लोग शिक्षकों के प्रति समर्पित रहते हैं। और हमारे गुरु जी हैं जो हमें संगीत की शिक्षा देते हैं, शिवलाला पाठक जी, वो इस बात पर भी कहते हैं, जैसे मैं 5 सितंबर का दिन है, मैं अपने गुरु पद्म श्री अनूप जलोटा जी के चरणों में वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अनूप जलोटा जी जो है अपने प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। उन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। पद्म श्री हंसराज हंस जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो इस तरीके के गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ। और स्कूल के टाइम पे मेरे गुरु संजय अलीवार जी रहे, कैलाश नारायण शर्मा जी रहे, और भी कई गुरु रहे। तो मैं उन सबके प्रति नमन व्यक्त करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर जिस व्यक्ति से अच्छी शिक्षा मिले वही गुरु माना जाता है। हमारे गुरु जी जो है संगीत वाले शिवलाला पाठक जी, वो कहते हैं कि अगर पुनः प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के साथ गुरुकुल पद्धति को वर्तमान शिक्षा से जोड़ करके लागू किया जाए तो आज हमारे समाज में जो तमाम तरह के कांड हो रहे हैं, दुर्प्रचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, सामाजिक जो समस्याएं हैं वो अपने आप समाधान की ओर अग्रसर हो जाएंगी। जी अंकिता जी, बिल्कुल आपने ठीक है। मैं अंकिता जी इस शिक्षक दिवस पर अपने गुरु राजेंद्र जैन जी और कुशल कांत शर्मा जी जो रहे, इन्होंने मुझे घर पे शिक्षा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पैसा मेरे से शिक्षा के लिए नहीं लिया। आज आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का कितना ज्यादा व्यवसायीकरण हो गया है। राजेंद्र जैन जी, कुशल कांत शर्मा जी ऐसे गुरु रहे, इन्होंने मेरे भाई बहनों को, कजिन्स को भी पढ़ाया, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट से इन्होंने एक पैसा ट्यूशन फीस के रूप में नहीं लिया। तो भारत तो हमारा ऐसे गुरुओं का देश है। राजेंद्र जैन जी, कुशल कांत जी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अनूप जलोटा जी का आशीर्वाद बना रहे, हंसराज हंस जी का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे सदगुरुओं का देश हमारा भारतवर्ष रहा है। बहुत जान करके हमें प्रसन्नता हुई कि मतलब ये भारत के महान विभूति हैं, अनूप जलोटा जी हैं, जिनका आपने नाम लिया। इन्हीं लोगों के नाम से आज हमारा भारतवर्ष सुशोभित हो रहा है। और ऐसे ही हमारे भी गुरु जी हैं शिवलाला पाठक जी। आज हमको संगीत की शिक्षा जितना कुछ भी उनसे हुआ, आध्यात्मिक शिक्षा हुआ या संगीत की शिक्षा हो, कंपोजिशन हो या सिंगिंग हो या हारमोनियम प्लेइंग हो, आज तक आपको हम बता रहे हैं कि 1 रुपये वो मुझसे भाड़ा तक नहीं लेते हैं। और वो कहते हैं कि पिता मतलब जो गुरु शिष्य का संबंध होता है, गुरु जो होता है वो धर्म का पिता होता है और शिष्य जो होता है उसका पुत्र होता है धर्म का। तो ऐसे गुरुओं को तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए और हम नतमस्तक हैं ऐसे गुरुओं के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, यही गुरु तो हैं जो हमारे देश के, जो हमें चरित्रवान बनाते हैं, हमें प्रतिबद्धता सिखाते हैं, हमें दृढ़ विश्वास सिखाते हैं, हमें तहजीब सिखाते हैं और साहस से भर देते हैं। यस, हमारे आज के संवाद का एक अद्वितीय निष्कर्ष निकल के आया कि यदि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार करें और अपने धर्म ग्रंथों को समेट करके उसमें शिक्षा देने का प्रयास करें, और थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम अपने धर्म ग्रंथ का शिक्षा दे रहे हैं और जो हमारी प्राचीनतम विचारधारा है उनको आगे बढ़ाएं और साथ में साथ आधुनिकता से जोड़ करके उसको रखें, एक सार्थार्थ संबंध स्थापित करें, तो हमारे भारतवर्ष में निश्चय ही सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
गुरु 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 ही है जो हमें रोजाना आने वाले हालातों का सामना करना सही ढंग से सिखाता है, और जो गुरु ही है जो हमें निर्णय लेने और सही कदम उठाने का रास्ता बताता है। दूसरों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, ये गुरु ही तो हमें सिखाता है, और किस तरीके से अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा हम ना मानकर अपने साथियों के साथ में सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, यह गुरु ही तो हमें बताता है। गुरु ही तो सही वह है। व्यक्ति है जो खुशियों को हमारे जीवन में लेकर आता है और हमारी कमजोरियों पर काबू रखना सिखाता है। हम कैसे कठिनाइयों पर विजय पाएं, यह गुरु ही तो है जो हमें सिखाता है। हर कठिन परिस्थिति से मुकाबला करने का काम या कैसे किया जाए, यह गुरु ही तो सिखाता है। सत्य है। हम बहादुर इंसान की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, ये काम भी तो हमें गुरु ही सिखाता है। तो गुरु की तो हम जितनी भी महिमा को गाएं वह बहुत कम है, और गुरु के प्रति तो हम क्या शब्द बोलें, हमारे पास में शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। जी अंकिता जी। सत्य कहा आपने। अंकिता जी, यस। अब हम अपने इस टॉक शो को विराम देना चाहेंगे। इसमें मेरा लास्ट सवाल जो निकल जाता है, मैं सर से पूछना चाहूँगा। हेलो अंकिता, सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। हाँ हाँ। तो ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे जो अंतिम सवाल है वो मेरा सवाल यह है कि आप संगीत साहित्य मंच के दर्शकों को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? संगीत साहित्य के मंच पे मेरे सभी साथियों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ में केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे पास में जो भी अच्छा है वह हम हमारे समाज में बांटें। हम यह प्रयास करें कि हम किसी से कुछ लेने की अपेक्षा न रखें, बल्कि हम देने के भाव से काम करें, क्योंकि समाज में वही व्यक्ति सम्मानित हुआ है जिसने समाज को कुछ दिया है, ना कि कुछ लेने की आकांक्षा रखी है। तो हम समाज को जो हमारे पास में जो कुछ भी अच्छा गुण हो उसे दें, समाज में प्रेम की भावना को फैलाएं, समाज में भाईचारे की भावना को फैलाएं, और गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारे वैदिक सनातन धर्म ने बताई है उसका हम निर्वहन करें, और वेस्टर्न चीजों को फॉलो कीजिए, लेकिन हमारी जड़ों से जुड़े रहिए। हम कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम खराब हो, हमारे माता पिता का नाम खराब हो, हमारे गुरुओं का नाम खराब हो, क्योंकि हमारे गुरुओं ने इस देश को अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरी अपना ऐश्वर्य दे दिया। तो हमारी पूंजी, हमारा ऐश्वर्य हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं। तो यह खुशहाल होंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा। शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे आपके मंच पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप इसी तरह से समाज में खुशियां बिखेरते रहिए, संगीत के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों का जीवन रोशन करते रहिए। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हम वही पंक्तियां दोहराना चाहेंगे। आपके शुभ आगमन से हमारे मन में कमल खिल गया। समय आपका लगा आने में, अपितु गौरव हमारा बढ़ गया। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए और शिक्षक दिवस के प्रोग्राम को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए, एक यादगार पल बनाने के लिए हमारे चैनल पर पधारे, इसके लिए हम आपके परम आभारी हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा और आपके अनुपम कार्यों से शोभित मेरा भारत धाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जी। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि ब्रिजमोहन शर्मा जी ने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से संगीत साहित्य मंच के सभी दर्शकों को कि हमारे इस स्पेशल टॉक शो के खास मेहमान थे ब्रिजमोहन शर्मा जी, और इस टॉक शो को हमने डेडिकेट किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण नागर के जन्मदिन पर। और संगीत साहित्य मंच के सभी दर्शकों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम पसंद आए
तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और संगीत साहित्य मंच के मंच पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।